नमस्कार, राम राम सभी साथियों को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान री बातां पर। तो आज जो जेल प्रहरी का पेपर हुआ है पहली शिफ्ट का, उसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो साथ में आप मिलान करके देख लीजिए, पेपर पेंसिल साथ में रखिए, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि 18वें प्रवासी जो भारतीय दिवस कंजर्वेशन 2025 को कौन सा शहर आयोजित करेगा। तो ये शहर आयोजित करेगा भाई भुवनेश्वर आयोजित करेगा इसको। और ज़्यादा व्याख्या इसमें हम करते हुए नहीं चलेंगे, ठीक है, क्योंकि सेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा। केवल आप पेपर पेन से लेके बैठे और टिक लगाते हुए चलिए इसमें। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर की ए और बी इस प्रकार से कुछ आकृतियाँ दी हुई हैं, सी और डी भी दी गई हैं। तो इसमें हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। भारत का संविधान कब लागू किया गया था। तो भारत का संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय से संविधान से संबंधित 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, एक आगे मिलेगा उसकी भी हम चर्चा करेंगे। उसमें पूछा गया है कि भारत का संविधान कब अपनाया गया। अब प्रश्न दिया गया, चिन्ह दिया हुआ, आकृति दी गई है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें हम देखेंगे कि आगे आने वाली आकृति में क्या आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा H8। देखना आगे दिए गए प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, 3 किसी तरह से समान है और 1 उनसे भिन्न है। तो इसमें हो जाएगा हमारा 37I, क्योंकि इस प्रकार से दिया हुआ है 6 + 5 11 के 11 नंबर पे आता है और 9 और 3 12 L 12 नंबर पे आता है। इस प्रकार से ये दिया हुआ है कोट। APIO दिया गया है जिसका पूरा नाम होता है सहायक लोक सूचना अधिकारी। को सूचना के लिए आवेदन किसको अग्रेसित करना होता है। तो ये करना होता है भाई लोक सूचना अधिकारी को, ठीक है। चलिए, राजस्थान के किस इतिहासकार व पुरातत्ववेत्ता ने प्रसिद्ध ग्रंथ लिपिमाला लिखा था। तो ये महत्वपूर्ण इतिहास में हम बात करते हैं तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी को अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये उनकी एक रचना है। आगे बढ़ते हैं कि भरतपुर और अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य देखना है हमको। तो प्रसिद्ध भरतपुर और अलवर का कौन सा है, बम नृत्य होता है, ठीक है। गरबा क्योंकि उधर गुजरात का आ जाता है और घूमर ओवरऑल राजस्थान की बात करते हैं। यदि पेपर को 16/0/16/0/18 के रूप में कुटित किया जाता है तो पेंसिल को कैसे कोडित करेंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा भाई 16/0/14 और 3/0/12। अच्छे से देख लेना, क्योंकि इसमें जो L है ना वो L है 12 नंबर पे आता है। तो 12 नंबर वाला ऑप्शन तो निश्चित रूप से ही होगा। शाकंभरी के चौहान वंश के शासक का नाम बताना जिनको कवि बांधव की उपाधि दी गई थी। तो ये भाई विग्रहराज चतुर्थ थे। कवि बांधव, कट्टीबंधु, हरिकेली, इनके द्वारा नाटक लिखा गया था, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी सूची केवल जैव निम्नीकरण अपशिष्टों की है। केवल जो जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है ना उनकी सूची को हमको देखना है। तो जैव वाला इसमें भाई कौन सा होगा, फल होगा, सब्जियों के छिलके होंगे, चमड़ा और सूती कपड़े, मवेशियों का गोबर और कृषि अपशिष्ट इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद 2 धारणाएं दी गई हैं भाई। 2 धारणाएं दी गई हैं। पहला कथन दिया गया है पुलिस प्रशासन ने रैली ग्राउंड के चारों ओर वेंट्रिकुलर मूवमेंट को रोक दिया, ठीक है, जहां समर्थकों की बड़ी आमद के कारण एक नेता द्वारा सार्वजनिक बैठक आयोजित की जानी थी। धारणाएं दी गई हैं, नेता जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है और नेता आगामी चुनाव जीतेगा। तो नेता जनता के बीच लोकप्रिय हो सकता है, लेकिन नेता आगामी चुनाव जीते ये कोई ज़रूरी बात तो नहीं है ना। तो इसमें हमारी केवल एक धारणा नीत है, अर्थात 1 नंबर सही होगा। नेता आगामी चुनाव जीते ये कोई ज़रूरी नहीं है। समवर्ती सूची का विस्तार किस संविधान से लिया गया भाई, कहाँ से लिया गया है। तो ये तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। हम समवर्ती सूची के विचार की बात कर रहे हैं। अब श्रृंखला दी गई है 59, 68, 77, 83, 89 और 92। इसके बाद में कौन सा आएगा। तो इसमें हम देखते हैं पहले 9 जोड़ रहे हैं, उसके बाद में 6 जोड़ रहे हैं और फिर उसके बाद में 89 के बाद में 92 और 92 के बाद में 95, बाद में दोनों में 3 जोड़ रखा है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये भाई कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस सभी को ध्यान में होना चाहिए, 5 जून को मनाया जाता है। चलिए, अब नीचे आकृति दी गई है जिसको हम जल में देखना है। जल में आप जब खड़े होते हो ना, आप तालाब की तरफ पास में खड़े होकर देखते हैं तो आपको दिखता है कि आपके पैर के पास में दिखते हैं और सिर है जो वो है सबसे अधिक दूरी पर दिखाई देता है। तो इसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। इसमें ऊपर बिंदु है, ऊपर बिंदु है तो ये तो दूर की साइड दिखेगा, अर्थात ये 3 वाले होंगे, अर्थात ब्लैक वाला तो नहीं होगा। ये क्रॉस वाली लाइन है, क्रॉस के सीध में क्रॉस आएगी, ठीक है, क्रॉस के सीध में क्रॉस आएगी। इस तरह से जो क्रॉस है वो क्रॉस के सीध में आएंगी। तो इसमें केवल ये ऑप्शन ही दिया गया, देखना ये क्रॉस है ना, ऐसे ही यहाँ पर क्रॉस है, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। दिए गए शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, सामान्य मेल है और अब उनको देखना है कि भिन्न कौन सा अर्थात बेमेल कौन सा है। कागज़ से लकड़ी बनती है, शराब से अंगूर, अंगूर से शराब बनती है और लकड़ी से कागज़ बनता है और चमड़े से बेल्ट बनता है, लेकिन सोना चांदी तो खुद दोनों धातुएं हैं, तो इनमें किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तो ये हमारा बेमेल हो जाएगा। अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला में लुप्त पद को अब हमको देखना है।
तो इसको श्रृंखला से जचाते हुए चलेंगे तो भाई लंबा हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। आप देख लेना K5T इसमें ऑप्शन होगा, ऑप्शन देख लेना। अब फिर से निष्कर्ष दिया गया, कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है, ठीक है। सभी सफल लोग मेहनती होते हैं, स्मार्ट वर्क विफलता की ओर ले जाता है। अब ये तो बात सही है भाई, सभी जो सफल लोग हैं वो मेहनती होंगे, लेकिन स्मार्ट वर्क करेगा और विफलता की ओर कैसे ले जाएगा, तो इसमें हमारा केवल एक ही अनुसरण करता है। चलिए, निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य के राज्यपाल को पद से हटाने की शक्ति होती है? तो ये तो भाई राष्ट्रपति के पास में ही होती है इस प्रकार की शक्ति, राज्य के राज्यपाल को पद से हटाने की शक्ति, ठीक है। फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है कि निश्चित कोड ब्लैक है उसको 29 लिखा गया है, तो इसमें ब्लैक को 29 लिखा गया कैसे? बी 2 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, के 11 नंबर पे आता है। इस प्रकार से सभी का योग करके इसको 29 लिखा गया है। तो वाइट को हम क्या लिख देंगे? वाइट के सभी अक्षरों का अगर योग करेंगे ना तो इसमें 65 होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला जलने की प्रक्रिया के उप उत्पाद के रूप में थर्मल पावर प्लांट द्वारा उत्सर्जित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषण होता है? अब विकल्पों में से देखना है कि सबसे उपयुक्त कौन सा है, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा लो के ऑक्साइड। अब सभी सब्जेक्ट तो अच्छे से एक कोई टीचर पूरा नहीं पढ़ा सकता ना, इसलिए मैं आपको ऑप्शन ज़रूर बता दूंगा जिसको मुझे पता नहीं है। किस राज्य ने मजदूरों और फुटपाथ विक्रेताओं के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना नवंबर 2024 में शुरू की है? तो ये तो भाई अपने ही की है, राजस्थान ने की है। आगे दिया गया है रीजनिंग का, फिर से इंग्लिश को लिखा गया है VMTORHS, और उसी प्रकार से हिंदी को क्या लिखा जाएगा? तो हिंदी को इसमें लिखा जाएगा SRMWR, ये लिखा जाएगा इसमें। अब फिर से कथन दिए गए हैं, केवल अच्छे नर्तकों को एक नृत्य समारोह में आमंत्रित किया गया था, ठीक है। लचीले शरीर के बिना कोई भी व्यक्ति अच्छा नर्तक नहीं हो सकता, सही बात है भाई, जिसका शरीर लचीला नहीं होगा वो अच्छे से नृत्य नहीं कर सकता। और इन्होंने आमंत्रित भी केवल उन्हीं को किया जो अच्छे नर्तक हैं, अर्थात अच्छे नर्तक हैं तो उनका शरीर भी लचीला होगा। तो इसमें हमारे दोनों कूटे नीत होंगे, 1 और 2 दोनों नीत होंगे। पाकिस्तान के साथ राजस्थान की पश्चिमी सीमा को नाम से जाना जाता है भाई। तो ये भूगोल की हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले यही पढ़ते हैं कि इधर पाकिस्तान लगता है, ऊपर पंजाब हरियाणा आता है, तो राजस्थान के साथ में जो पाकिस्तान की सीमा निकलती है ना वह रेड क्लिफ कहलाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति पैटर्न से भिन्न है? पैटर्न में नीत है, अर्थात इस पैटर्न में कौन सी आकृति है? तो ये भाई सीधा सीधा हमको दिख रहा है कि ये W बन रहा है, तो इसमें ये नीत हो जाएगा। चलिए, जोधपुर शहर को बात कर रहे हैं। जोधपुर शहर की स्थापना किसने की थी भाई? राव जोधा ने की थी। राव जोधा किसका पुत्र? रणमल का पुत्र। कब की थी स्थापना? 1459 में। चलिए, निम्नलिखित शब्द युग्म एक रूप से संबंधित है, कौन सा युग्म इस पैटर्न का अनुसरण नहीं करता है, अर्थात कौन सा बेमेल है? बिल्ली है, बिल्ली का बच्चा है। शेर है, शेर का बच्चा शावक होता है। कुत्ता होता है, उसका छोटा बच्चा जिसको इंग्लिश में शहरी लोग पप्पी बोलते हैं या पिल्ला बोलते हैं। और गाय और बैल है, इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गाय का जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको तो बछड़ा बोलते हैं। आकृतियाँ दी गई हैं, इस 3 आकृतियाँ हैं, इनमें से देखना है भिन्न कौन सी है, बेमेल कौन सी है। देखना इन्हें सभी में ये पीछे की ओर निकला हुआ है, इसमें भी पीछे की ओर, इसमें भी पीछे की ओर, ठीक है, और ये मुंह आगे की तरफ। लेकिन इसमें आकृति में दोनों साइड आगे की ओर हैं, तो इसमें हमारा ये गलत हो जाएगा। लेकिन अब देखना, आप सी करके आ जाओ, यहाँ तो सी में सी दिया हो गया हुआ होता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर डी मिलता है और यहाँ पर सी मिल जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब आकृति दी गई है फिर से तीर वाली, 2 ऊपर तीर, एक बीच में से। भिन्न पूछिए इसमें, ठीक है, तो इसमें भिन्न ये हो जाए। अब देखो ऐसा ऑप्शन बता रहा हूँ मैं, यहाँ तो सी है, अब आप यहाँ सी कर दोगे, लेकिन सी में बी है, तो यहाँ पर ऑप्शन ये हमें सेलेक्ट करना है, सी है ना, तो इसमें बी ऑप्शन होगा। आगे आता है 22 फरवरी 2025 तक राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं 2025 में अभी फिलहाल के कौन हमारे महाधिवक्ता हैं, तो वो हैं श्री राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है। ये मैं बात कर रहा था, पहले हमने कर लिया था कि लागू कब किया गया था, 1950 में, और भारतीय संविधान अपनाया कब गया था? अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। राजस्थान सरकार की नवीनतम आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्थान को आय कृषि क्षेत्र का योगदान कितना हुआ है भाई? अब नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें आय में कृषि का योगदान रहा है 26.72%, ठीक है, 26.72%। राजस्थान के उत्तर में हमें ये देखना है कि राज्य कौन कौन से हैं भाई। गुजरात तो नीचे रह जाता है, दक्षिण में कहें या पश्चिम में रह जाता है नीचे। उत्तर प्रदेश साइड में रह जाता है, और
उत्तर प्रदेश फिर से साइड में रह गया। तो ऊपर आते हैं दोनों पंजाब और हरियाणा, क्योंकि हरियाणा हम देखते हैं कि भरतपुर यहाँ पर सीमा बनाता है चूरू के साथ में, और पंजाब ऊपर हनुमानगढ़ और गंगानगर यहाँ से सीमा बनाता हुआ चलता है। तो उत्तर में ये हो जाएंगे। राजस्थान में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है जिसको क्या बोला जाता है, BADP, कहाँ लागू नहीं किया गया था? तो ये भाई अलवर में लागू नहीं किया गया था, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर यहाँ पर लागू किया गया था। या आप नॉर्मल लॉजिक लगा के भी कर सकते हैं, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर ये सारे सीमा के ऊपर आ जाते हैं, सीमा क्षेत्र, ठीक है, लेकिन अलवर सीमा के ऊपर नहीं है। कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं, आकृतियाँ दी गई हैं, और उनमें से पकड़ प्रश्न आकृति के दाईं ओर आएगी। अब ये देखना है कि आगे दाईं ओर कौन सी आकृति आएगी भाई। तो इसमें आकृति आएगी क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन, तो ये आकृति आएगी इसमें, क्वेश्चन, त्रिभुज, आयत और प्लस और एक। देख लिया ना, डी आएगा इसमें। नीचे दिए गए एक प्रश्न है, एक कथन दिया गया और उसके बाद में निष्कर्ष दिए गए हैं। मृत्यु अपरिहार्य है, ठीक है, ये तो शास्त्रों की सी बात आ गई। मनुष्य नश्वर है, जो लोग जन्म लेते हैं उन्हें एक दिन मरना ही पड़ता है, ठीक है, ये 2 इसमें निष्कर्ष दिए गए हैं। तो इसमें होगा कि न तो एक अनुसरण करता है और न ही 2 अनुसरण करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण लेस और भट्टियों, मसालों, सर्च लाइटों और वाइनों की हेडलाइट में उपयोग किया जाता है भाई? तो हेडलाइट में तो अवतल दर्पण करता है, और साइड मिरर की हम बात करते हैं ना, तो वहाँ पर उत्तल लेंस आता है। गुलाब को सूरजमुखी कह दिया, सूरजमुखी को कमल कह दिया, कमल को चमेली कह दिया, और चमेली को लिली कह दिया। और भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या होगा? तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है भाई? कमल है। कमल को यहाँ पर क्या कहा गया? चमेली कहा गया। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। झील में दूसरा ट्रॉपिक स्तर क्या है भाई? झील में दूसरा ट्रॉपिक स्तर जो है इसमें हो जाएगा ये प्राणी पलवक वाला, जोप्लांकटन, ठीक है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए सूरज ने कहा, वह मेरी दादी की बेटी का इकलौता भाई है। सूरज उस आदमी से किस तरह से संबंधित है? तो सूरज ने इशारा किया, वह मेरी दादी, अर्थात अपनी दादी की बात कर रहा है, दादी की बेटी उसकी बुआ हो गई, उसका इकलौता भाई उसका पिताजी हो गया। तो सूरज का उस आदमी से किस प्रकार से संबंध है? तो सूरज उसका क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 600 छक्कों लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये हमारे रोहित शर्मा बन गए हैं भाई। क्विंटन डोकोक तो कभी संन्यास ले गए हैं, डेविड वार्नर ने भी इतने छक्के नहीं लगाए थे, जोस बटलर के इतने भी छक्के नहीं हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में फिर से कथन दिए गए हैं, एक राज्य में यह देखा गया है कि कम उम्र में विवाह के कारण प्रसव के दौरान महिला मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है, ठीक है। अब कार्रवाई के तरीके क्या हैं? डॉक्टरों या दाइयों को कम उम्र की महिलाओं का प्रसव कराने से बचना चाहिए। सरकार को कम उम्र की गर्भवती माताओं को आर्थिक मददें देनी चाहिए। तो इसमें हमारे भाई दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। अब डॉक्टर कम उम्र की महिलाओं का प्रसव कैसे नहीं करेंगे? करेंगे, उनका तो अधिकार है या उनका हक है। डॉक्टर नहीं करेगा तो कौन नहीं करेगा? सरकार को कम उम्र की गर्भवती माताओं को आर्थिक मदद देनी चाहिए। इससे भी कोई ज़्यादा सहारा देने की जरूरत नहीं है, अर्थात इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो न तो 1 और न 2। उस नदी की पहचान करें जिस पर प्रसिद्ध चूलिया जलप्रपात है। चूलिया जलप्रपात तो चंबल नदी पर है। संशोधित बजट 2024-25 के अनुसार 25 लाख ग्रामीण परिवारों के लिए जल जीवन मिशन पेयजल अनुमानित व्यय क्या है भाई? तो ये है 25,000 करोड़। नहीं, 25 नहीं होगा, इसमें हो जाएगा 15 करोड़, 15,000 करोड़, ठीक है। 25 वो 25 के रूप में 25 बोल दिया था, ये होगा 15,000 करोड़। नीचे फिर से कथन दिए गए हैं, सड़क दुर्घटना और वाहनों द्वारा अधिक गति से वाहन चलाने के बीच एक मजबूत संबंध पाया गया है जिससे बड़ी संख्या में लोग हताहत होते हैं। अब इसके तहत हम कार्रवाई क्या कर सकते हैं? सरकार को ऑटोमोबाइल कंपनियों को वाहनों में एक उपकरण लगाने का निर्देश देना चाहिए जिसमें वाहनों की गति स्वचालित रूप से 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित हो जाए। सड़कों पर स्पीड कैमरे लगाना और उल्लंघन करने वालों पर भारी चालान होना चाहिए। तो इसमें भाई 2 नंबर अनुसरण करेगा, केवल 2 इसमें अनुसरण करेगा, केवल 2, माफ करना, केवल 2 अनुसरण करेगा। आरटीआई अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा अनुरोधकर्ता द्वारा प्रथम अपील के बारे में बताता है भाई? तो ये बताता है धारा 19 के 1 में, ठीक है। आकृति दी गई है, उसका दर्पण प्रतिबिंब बताना। ये इस साइड में दर्पण है और इस साइड में कोई वस्तु है या आकृति है, ठीक है। तो ये पक्ष इसका सबसे दूर जाएगा, तो सबसे दूर जाएगा, तो इसमें यही ऑप्शन 1 दिया गया है। 4 उत्तर आकृतियों में तार्किक रूप से श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्न आकृति के दाईं ओर आएगी। तो भाई इसकी व्याख्या थोड़ी लंबी हो जाएगी। इसमें ऑप्शन है ये होगा क्रॉस एरो और स्टार वाला, ठीक है। ये एक साइड जो क्रॉस एरो और स्टार है ना, ये वाला ऑप्शन होगा इसमें।
राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ है, तो पीठ कहाँ पर है भाई? जयपुर में भी है। और मुख्य एक और पीठ देखें तो जोधपुर में भी है। किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिक निधि कौन अग्रिम राशि दे सकता है? आकस्मिक निधि से कौन है अग्रिम राशि दे सकता है? तो ये दे सकता है केवल राज्यपाल। चलिए आगे श्रृंखला दी गई है 3, 6, 8, 12, 13, 24 डैश या क्वेश्चन मार्क 48 और 26। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा भाई 19। निम्नलिखित श्रृंखला दी गई है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? M14P, PM14, 4P, M1। तो इसमें आएगा भाई 14 PM। चलिए 23-24 में राजस्थान में तिलहन और गन्ने के उत्पादन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2022-23 में उत्पादन की तुलना में सत्य है? सत्य पूछा गया है। 2023-24 में कुल तिलहन और गन्ने का उत्पादन घटा, 2023-24 में कुल तिलहन उत्पादन में वृद्धि जबकि गन्ने का उत्पादन घटा। 23-24 में कुल तिलहन उत्पादन में कमी आई थी लेकिन गन्ने के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। नीचे प्रश्न दिए गए, कथन दिया गया और धारणाएं दी गई हैं 2। देश एक्स में कपड़ा कारखानों की संख्या में वृद्धि के बावजूद यह कपड़े का आयात करना जारी रखता है। धारणाएं क्या है? एक्स में प्रति व्यक्ति कपड़े की मांग बहुत बढ़ रही है, सही बात है। एक्स की कपड़ा फैक्ट्रियां अकुशल हैं। तो भाई इसमें कपड़ा एक्स की फैक्ट्री अकुशल हो जाए ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसमें हमारा केवल एक ही धारणा निहित होगी, केवल धारणा एक निहित है इसमें। ठीक है, नीचे दी गई श्रृंखला दी गई उसको आगे बढ़ाना है। तो इसमें श्रृंखला में ये माइनस करते हुए चल रहे हैं, जेड से वाई, वाई से एक्स, एक्स से डब्ल्यू, पी से ओ, ओ से एन, एन से एम। तो इसमें आगे घटाते हमारे ये हो जाएगा VL हो जाएगा इसमें। ठीक है, 18 अप्रैल 2024 को विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था? नरेंद्र मोदी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर। तो ये किया गया था, विराट कोहली की मोम की प्रतिमा थी उसका अनावरण किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वों को वर्गीकृत करने की श्रेणी नहीं है? अधातुएं, धातुएं, उपधातुएं। तो ये तो धातुओं के प्रकार होते हैं लेकिन धातुक्रम क्या एक प्रक्रिया है, तो इसमें ये हो जाएगा। पूजा जो मीरा की बेटी है, मीरा राजू की इकलौती बहन है जिसकी माँ मालती है, राकेश मालती का दामाद है। तो राकेश पूजा से किस प्रकार से संबंधित होगा? तो इसमें हम देखेंगे कि पूजा है जो मीरा की क्या है? बेटी है। ठीक है, मीरा राजू की इकलौती बहन है। ठीक है, ये मीरा का भाई हो गया राजू, जिसकी माँ मालती है। इन दोनों की ये बहन भाई हो गए, इनकी माँ कौन हो गई? मालती हो गई। राकेश जो है मालती का दामाद है, मालती का दामाद है तो मीरा का क्या हो जाएगा भाई? पति हो जाएगा राकेश। ठीक है, राकेश पूजा से किस प्रकार से संबंधित है? तो राकेश पूजा का क्या हो गया? पिता हो गया। नीचे प्रश्न दिए कथन दिए गए हैं, क्या माता पिता को अपनी बेटियों की शिक्षा की तुलना में अपने बेटों की शिक्षा पर अधिक पैसा खर्च करना चाहिए? हाँ, आंकड़े दर्शाते हैं कि लड़के लड़कियों की तुलना में अधिक सफल होते हैं। हाँ, माता पिता को अपनी बेटी की शिक्षा की तुलना में उसकी शादी पर अधिक पैसा खर्च करना चाहिए। तो भाई इसमें तो दोनों ही कथन है मजबूत नहीं है, क्योंकि ये जब कथन लड़कियों ने पढ़ा होगा ना तो एकदम से ऐसे गुस्सा हो गई होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें भेदभाव लड़के और लड़कियों में नहीं करना है। ठीक है, इस प्रकार का कोई कथन मान्य नहीं होता है। तो दोनों इसमें मजबूत नहीं है। नीचे फिर से कथन दिए गए हैं, हमारे जो कोविड टाइम था 2020-21 का, उसकी बात है। कोविड महामारी ने तबाही मचाई और दुनिया भर में मौजूदा चिकित्सा बुनियादी ढांचे की दुखद वास्तविकता को उजागर किया, ये कथन है। इस पर निष्कर्ष क्या है? दुनिया भर में महामारी के बाद चिकित्सा बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ। महामारी से निपटने के लिए परिष्कृत और मजबूत चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता थी। तो भाई ढांचे में बाद में सुधार भी हुआ, क्योंकि हमें पता चला कि किस प्रकार से महामारी हमारे ऊपर आगे आने वाले भविष्य में भी आ सकती है। ठीक है, और सुविधाओं की भी आवश्यकता भी थी। तो इसमें हमारे दोनों अनुसरण इसमें हो जाएंगे। 1976 के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? तो ये भाई 42वें संविधान संशोधन 1976 की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें ये जोड़ा गया था। नीचे फिर से कथन दिए गए हैं, क्या भारत जैसे देश में केवल 2 राजनीतिक दल होने चाहिए? तर्क, हाँ, इससे चुनाव प्रक्रिया आसान हो जाएगी। नहीं, भारत जैसे देश में जहाँ कई क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, क्षेत्रीय दलों को भी आवश्यकता है। तो इसमें सीधा सीधा पता चल रहा है भाई, 1 नंबर तो कोई तर्क नहीं है, इससे चुनाव प्रक्रिया आसान हो जाएगी, ये तो कोई बात नहीं हुई।
लेकिन नहीं वाला ये सही है कि भारत जैसे देश में जहाँ कई क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, क्षेत्रीय दलों को भी मजबूती होने की आवश्यकता है। तो इसमें केवल 2 नंबर वाला ही मजबूत होगा, 2 नंबर वाला ये हो जाएगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो सबसे अधिक क्षेत्र में हम देखते हैं कि मरुस्थलीय मिट्टी, हमारा जो रेगिस्तान का भाग है वह बहुत अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, तो मरुस्थलीय मिट्टी सबसे अधिक हो जाएगी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का नेतृत्व कौन करता है? तो इसका नेतृत्व भाई हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं DM साहब वही करेंगे, जिला अधिकारी। भरतपुर की जाट रियासत की स्थापना किसने की थी? तो भरतपुर की जाट रियासत की स्थापना की थी सूरजमल जी ने। जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आते हैं भाई? तो ये तो अर्ध शुष्क और जो हमारा पूर्वी का मैदान है ना, उस क्षेत्र में आते हैं। आगे आता है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में निम्नलिखित में से किस गुण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है? तो इसमें दक्षता, प्रतिष्ठा, समय की पाबंदी ये कोई आवश्यकता नहीं है। हम चाहते हैं कि उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, अर्थात पारदर्शिता हमें देखने को मिले। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है भाई? भारतीय संविधान का जनक तो किनको कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को। और आगे हमारी क्या आ रही है अभी? 14 अप्रैल भी आ रही है, ठीक है। फड़ कलाकार थे श्रीलाल जोशी, उनका संबंध हम कहाँ से देखते हैं? तो इनका संबंध हमें देखने को मिलता है भीलवाड़ा से। आगे आकृति दी गई है, पैटर्न दिया गया है, तो इस आकृति में ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जो लास्ट में डार्क है ना, ये वाला, और इस प्रकार से ये हमें लाइनिंग देखने को मिलेंगी इसमें। श्रृंखला फिर से दी गई है, लुप्त पद को हमको देखना है, तो इसमें लुप्त पद हो जाएगा 630 है, 666 है, 691 है, 707 है और क्वेश्चन मार्क और 720 है। तो इसमें हम यहाँ पर देखेंगे 36 जुड़ रहे हैं, और यहाँ पर देखेंगे 25 जुड़ रहे हैं, और यहाँ पर देखेंगे तो 16 जुड़ रहे हैं। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो हमारी संख्या है उनके वर्ग जुड़ते, घटती संख्या में वर्ग जुड़ते हुए जा रहे हैं। तो इसके बाद में जैसे 4 के बाद में आएगा 3, 3 का वर्ग यानी 9 जुड़ेगा, तो 707 में 9 जुड़ेगा 716, और 707 में 2 का वर्ग जुड़ेगा यानी 4 जुड़ेगा, उसके बाद में 720 आ जाएगा। तो इसमें हमारा 716 हो जाएगा। श्रृंखला दी गई है, आने वाली संख्या का फिर से हमें देखना है। 2, 5, 10, 17, 26, 3 जोड़ दिए, 5 जोड़ दिए, 7 जोड़ दिए, 9 जोड़ दिए, आगे क्या जुड़ेंगे? 11 जुड़ेंगे, 26 और 11 37। अन्य 3 से जो भिन्न विकल्प है वह देखना है हमको। आयत है, समलम चतुर्भुज है, पंचभुज है, समचतुर्भुज है। तो ये जो तीनों है ना, तो ये तो चतुर्भुज के प्रकार हैं, लेकिन पंचभुज जो है वह 5 भुजाओं की आकृति होती है, तो इसमें ये भिन्न हो जाएगा। मानव शरीर में अब हमें बड़ी आंत का कार्य मुख्य रूप से है देखना है। बड़ी आंत का क्या कार्य है भाई? पचे हुए भोजन से सभी पोषक तत्वों को अवशोषित करना, पानी और लवण को अवशोषित करना, और जो बिना पचा हुआ भोजन है ना उसको बाहर निकालना, तो यही हो जाएगा, ठीक है, बड़ी आंत का कार्य। निम्नलिखित प्रश्न फिर से कथन दिया गया है, पूरे देश में फर्जी कॉल के माध्यम से साइबर अपराध में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे नागरिकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। सही बात है भाई, ये तो बात बिल्कुल सही है। कार्यवाही के तरीके क्या हैं? लोगों को स्मार्टफोन खरीदने से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। सेवा प्रदाताओं को संदिग्ध कॉल करने वालों से कॉल को चिन्हित करने के लिए कहा जाना चाहिए। तो भाई स्मार्टफोन खरीदने के लिए हतोत्साहित तो नहीं कर सकते। 2 नंबर ठीक है कि अगर आपको कोई संदिग्ध कॉल लगे ना, तो उसको आपको हमें बताना है या उसके बारे में जानकारी देनी है। तो इसमें केवल 2 अनुसरण करेगा, ये वाला। बनी ठनी कहाँ की प्रसिद्ध है? किशनगढ़ की प्रसिद्ध है भाई, साउथ सिंह के समय में मयूर ध्वज। जब अधात्मिक ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है ना, तो क्या नहीं बनते हैं? तो इसमें धातु ऑक्साइड नहीं बनेंगे भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले की है? तो ये तो सीधा सीधा पता चल रहा है कहाँ की है, जैसलमेर की ना, जयपुर की है, माफ़ करना। अनुक्रम को अगली संख्या देखनी है, देखना 7 7 दिया गया, 7 7 49, 9 चौक 36, 6 तिया 18, 8 1 8। तो इसमें ये हो जाएगा, सीधी जो संख्या दी गई ना 2, उनको आपस में गुणा करना है। राजस्थान पुलिस में RSC का क्या मतलब है? तो RSC का मतलब हो जाएगा ये राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबलरी हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी। 2023-24 में राजस्थान निम्नलिखित में से किस प्रकार के तिलहन का अग्रणी उत्पादक था? निम्नलिखित में से पहचानना है किसका अग्रणी उत्पादक था 2023-24 में? तो ये भाई सोयाबीन का था। टंगस्टन एक खनिज है जिसका उपयोग बल्बों के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। राजस्थान में टंगस्टन अयस्क का एक प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो राजस्थान में तो प्रसिद्ध स्थान नागौर डेगाना क्षेत्र आता है टंगस्टन के लिए।
अस्मित ने अपनी पत्नी रीमा का परिचय रित्ती से अपनी माँ के पति के बेटे सुमित की पत्नी के रूप में करवाया। अस्मित रित्ती से किस प्रकार से संबंधित है? तो इसमें बहनोई हो जाएगा। ठीक है, देख लेना किस प्रकार से आप बना के ऐसे बनता है, उस प्रकार से बना के देख लेना, टाइम अधिक लग जाएगा यहाँ पर बताएंगे तो। दी गई श्रृंखला लुप्त पद को देखना है, उसी प्रकार से घटते हुए क्रम में चल रहे जेड से एक्स, एक्स से वी, वाई से डब्ल्यू, डब्ल्यू से यू, तो इसमें हमारा ये हो जाएगा TSR हो जाएगा इसमें। ठीक है, आकृति दी गई है, त्रिभुज के ऊपर ये है, ये इस इधर वाली साइड टेढ़ी हो गई, ये इधर है तो ये इधर वाली साइड टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। RTI अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 3 के तहत दूसरी अपील दायर करने की समय सीमा कितनी है? तो इसकी सीमा है FAA के निर्णय प्राप्ति से 90 दिन की, 90 दिन की बात होगी इसमें। एक कूट में रॉकेट को CROTKE लिखा गया है, तो अब हमको देखना है सर्च को कैसे लिखेंगे। तो सर्च को इसमें लिखेंगे भाई इस प्रकार से ASEHRC, इस प्रकार से लिखेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत राजस्थान में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग को जयपुर से अजमेर तक 6 लेन में परिवर्तन किया गया है? तो ये जो NH आता है 8 नंबर, उसको परिवर्तित किया गया है। भारत के संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी शामिल थी? तो ये महिला सदस्य शामिल थी, कितनी थी? 15 महिला सदस्य शामिल थी। किस जीन का वैकल्पिक रूप से किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं भाई एलील कहते हैं उसको। चलिए, भारत की 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पशुधन जनसंख्या के मामले में शीर्ष पर है? तो इसमें हो जाएगा UP, उत्तर प्रदेश इसमें शीर्ष पर होगा। भूकंप तरंगों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सबसे उपयुक्त हमका चयन करना है, तो इसमें हो जाएगा हमका हमारा सिस्मोग्राफ हो जाएगा। ठीक है, साथ में इंग्लिश भी देखते हुए चला करें, जिससे किसी प्रकार के, क्योंकि हम देखते हैं कि एग्जाम में इंग्लिश वाला सही माना जाता है अगर किसी प्रकार की कोई टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो। लच्छी राम जी किस लोक नाटक से संबंधित हैं? कुचामनी ख्याल से संबंधित हैं। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को तो पद से महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से हमको कथन सही देखना है। भौतिक परिवर्तन है, उसमें पदार्थ की भौतिक गुण, जैसे ये रंग अवस्था नहीं बदलते, नहीं, ये तो गलत बात है, बदलते हैं। एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, ये भी गलत है। पदार्थ की रासायनिक संरचना अपरिवर्तित रहती है, ये बात सही है इसमें। ठीक है, तो ये इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से फिर से जोड़ा देखना है, बेमेल देखना है, भिन्न देखना है, क्योंकि आप रीजनिंग में क्वेश्चनों में देखते हैं कि आपको बेमेल का ही पूछा जाता है। फूल है गुलाब का, सेब केला, ये तो आपस में खुद दोनों ही फ्रूट हो गए। फ्रॉक है जो एक प्रकार की ड्रेस है, कुर्सी है जो कि फर्नीचर की है। ठीक है, तो इसमें केला सेब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राजस्थान परिवर्तन एवं नवाचार संस्थान अर्थात RITI जिसको बोलते हैं रित्ती का उद्देश्य नहीं है? राज्य के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए नीतिगत दिशा निर्देश तैयार करना, ये तो है। आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए तंत्र विकसित करना, ये भी बात सही है। IT के क्षेत्र में छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करना, नहीं, ये इसमें गलत हो जाएगा। राज्य में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के संसाधनों का अनुमान भी लगाना, ये भी सही है। अब अंतिम क्वेश्चन देखते हैं हमारा। निम्न प्रश्न में से देखना, कथन दिया गया, क्या प्राथमिक विद्यालय की कैंटीन में वातित पेय पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? तो वातित पेय पदार्थ चाय कॉफी उस प्रकार की हम ये बात कर रहे हैं। तो तर्क इसमें क्या दिया गया है? हाँ, यह बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। नहीं, यह छात्रों को तय करना है कि उन्हें वातित पेय खरीदना है या नहीं खरीदना है। तो इसमें केवल 2 ही मजबूत होगा। ठीक है, क्योंकि उन्हीं बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको खरीदना है या नहीं खरीदना है। तो ये हमारा आज का जेल प्रहरी का पहले शिफ्ट का पेपर हमने क्लियर कर लिया। आप भी कमेंट बॉक्स में इसके माध्यम से चेक करके बता सकते हैं कि आपके कितने क्या सही हो रहे हैं। ठीक है, आप कहाँ पर किस पोजीशन में बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये सेशन हो गया पूरा, और नेक्स्ट जो जेल प्रहरी का सेकंड शिफ्ट का और पेपर होगा उसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। जय हिंद।